गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 के संस्कृत के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। इसमें दुर्बुद्धि का अर्थ हुआ बुरी बुद्धि वाला और विनश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है। तो पाठ का अर्थ हुआ बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। अस्ति अर्थात है, मगध देशे मगध देश में, फूलोत्पल नाम ये एक नाम है और सरह का अर्थ हुआ सरोवर या तालाब। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक सरोवर है या एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, अर्थात वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते थे, अर्थात उस सरोवर में दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का तयो यानी उन दोनों का मित्र एक कछुआ वो भी वहीं पर निवास करता था। एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, इसमें धीवरा का अर्थ हुआ मछुआरे। एक बार वहाँ पर मछुआरे आए। ते अकथ्यन, वे कहने लगे, वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः, हम कल श्वः अर्थात मछलियों और कछुओं आदि को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः औदत्, ऐसा सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, हे मेरे दोनों मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या आप दोनों ने मछुआरे की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वो किया जाएगा। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मेवम, ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, मैं यहाँ से किसी दूसरे तालाब में जा सकूँ, कुछ ऐसा कार्य करो। अर्थात कछुआ डरा हुआ था और वह चाहता था कि दोनों हंस उसे किसी दूसरे स्थान पर ले जाएं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाम, हम दोनों क्या कर सकते हैं? कुर्मः औदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुमिच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से होता हुआ दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, अत्र कः उपायः, दोनों हंस बोलते हैं, ऐसा क्या उपाय है, अर्थात हम तुम्हें दूसरे स्थान पर कैसे ले जाएं? कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, अर्थात तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में धारण कर लो, अर्थात अपनी चोंच में पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबी युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, और मैं उस डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों की सहायता से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथ्यताम, दोनों हंस बोले, संभवति एष उपायः, यह उपाय तो संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक समस्या भी है। आवाभ्यम नियमानं त्वमवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, आवाभ्यम अर्थात होता है हम दोनों के द्वारा, तुम्हें ले जाता हुआ देखकर लोग कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, और यदि तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित ही है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर निवास करो, अर्थात यहीं पर रहो, इसी तालाब में रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः औदत्, ऐसा सुनकर क्रुद्ध यानी कुर्म जो था, कुर्मः क्रोधित हुआ, मतलब कछुआ क्रोधित हुआ और बोलता है, किम हम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा।
किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अर्थात कछुए का अर्थ था कि वो रास्ते में आए हुए लोगों के द्वारा कही हुई बातों का कोई जवाब नहीं देगा, वह अपना मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि यदि वो ऐसा करेगा तो वो नीचे गिरकर मर नहीं जाएगा, वो इतना मूर्ख नहीं है। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कुर्मं गोपालकः अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे के बीच में लंबमानं कुर्मं, लटके हुए कछुए को गोपाल का अपश्यन् अर्थात ग्वालों ने देखा, अर्थात गांव के लड़कों ने देखा। पश्चात अधावन औदंच, वो उसके पीछे दौड़ने लगे और बोलने लगे। हम हो महा आश्चर्यम, अरे बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़्यते, दोनों हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है, यद्यम कुर्मः कथमपि निपतति, यदि यह कछुआ किसी तरह निपतति यानी नीचे गिर जाता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो मैं इसे यहीं पकाकर खा जाऊंगा। अपरः औदत्, अर्थात कोई दूसरा लड़का बोलता है, सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, अर्थात कोई दूसरा लड़का बोलता है कि मैं तो इसे तालाब के किनारे भूनकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, फिर कोई दूसरा बोलता है, गृहं नीत्वा भक्ष्यामि, मैं तो घर ले जाकर खाऊंगा। इति तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः, उनकी वो बातें सुनकर कछुआ नाराज हो जाता है यानी क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह औदत्, दोनों मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर वो बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खा लो। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण कछुआ डंडे से छूटकर भूमि पर आ गिरता है। गोपालकयः सह मारितः, और ग्वालों के द्वारा वो मारा जाता है। अत एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदां हितकामानां वाक्यम यो नभिनन्दति स कुर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। हमारे मित्र हितकामानां, हमारी भलाई चाहने वाले, अर्थात हमारे वो मित्र जो हमारी भलाई के लिए जो बातें कहते हैं, और यदि हम उनकी बातें नहीं मानते तो हमारा ही नुकसान होता है। और वो व्यक्ति जो अपने मित्रों के द्वारा अपनी ही भलाई की बातें नहीं मानता है, उसका नाश उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार कछुए का लकड़ी के डंडे से गिरकर हो गया था। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे मित्र ही बनाने चाहिए, और अच्छे मित्र यदि हमारी भलाई के लिए यदि कोई बात कहते हैं तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, उनकी सलाह का पालन करना चाहिए। तो ये था कक्षा 7 की संस्कृत का दूसरा पाठ। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।